Fit father-in-law loves only healthy food. Papa ji, pulao. Pulao. Kamboj proper diet, breakfast, lunch, dinner. Easy to prepare, easy to digest. Kamboj proper diet. सबके आपका एमएलए जनता के कटघरे में। आज नांगल चौधरी के एमएलए बहादुर सिंह होंगे आपके सामने। नहीं हुआ विकास या नहीं निभाए जा रहे वादे तो मिलाएं 011-4321-4321। करें अपने एमएलए से सीधे सवाल। आज शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। राजनीति के गलियारों में जब मचती है हलचल, सत्ता की चाहत जब जनता को करती है गुमराह, सियासत की उठापटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत, तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। खबरें तो सभी दिखाते हैं, खबरों की तह तक हम जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस हमारी फैसला अपना। हर खबर पर हमारी नजर। तो हमेशा की तरह आज भी एक खास नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका एमएलए, जिसमें कोशिश करते हैं कि हम जान सकें कि आपके विधायक ने जो वायदे आपके साथ किए थे वो पूरे हुए या नहीं, और वो क्या करना चाहते हैं। और कोशिश ये भी रहती है कि हम आपकी बात आपके विधायक से करवाएं, जिससे कि आप उनसे डायरेक्ट अपने सवाल कर सकें। आपका एमएलए में आज हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र की। आइए डालते हैं इस पर एक खास नजर। नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले का विधानसभा क्षेत्र है। राजस्थान की सीमा से लगता नांगल चौधरी हरियाणा के आखिरी गांव में गिना जाता है। इस हलके की अपनी विशेष पहचान है। यह हलका उस वक्त अस्तित्व में आया जब पंजाब हरियाणा एक ही राज्य का हिस्सा थे। पहली बार इस हलके में चुनाव हुए और पंजाब हरियाणा विभाजन के बाद हलके को अटेली और नारनौल में बांट दिया गया। साल 2009 तक महेंद्रगढ़ में महज 3 सीटें थीं। लेकिन साल 2009 में परिसीमन आयोग के सर्वे के बाद नांगल चौधरी फिर से अस्तित्व में आया और उसे अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिला। यानी महेंद्रगढ़ की चौथी सीट नांगल चौधरी है। ग्रामीण और पिछड़े इस हलके को हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से नांगल चौधरी को नगरपालिका बनाए जाने की घोषणा की गई है। जाट और यादव बहुल इस हलके में करीब 26,000 से ज्यादा मतदाता हैं। ये हलका आज भी पानी, सड़कें और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की किल्लत झेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और आज हम बात करेंगे विधायक बहादुर सिंह की, और आइए डालते हैं एक नजर कि इनका राजनीतिक सफर किस तरह का रहा। बहादुर सिंह, विधायक नांगल चौधरी, पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, 11,663 वोटों से जीत हासिल की। विधायक बहादुर सिंह राजस्थान के सोहाली में जन्मे। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सोहाली से ही की। शुरुआत से ही बहादुर सिंह स्कूल और शराब के व्यवसाय से जुड़े रहे। इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो इन्होंने साल 2005 के विधानसभा चुनाव में पहली बार नारनौल से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद बहादुर सिंह ने सपा छोड़ इनेलो का दामन थाम लिया। इनेलो ज्वाइन करते ही साल 2009 में बहादुर सिंह को
नांगल चौधरी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला। बहादुर सिंह ने कांग्रेस के राधेश्याम को हराकर जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और विधायक बहादुर सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अगर आप भी उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। बहादुर सिंह जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र के सबसे अहम मसले कौन से हैं? मेरे क्षेत्र में अहम मसले तो आपको पता है कि महेंद्रगढ़ में, उसमें भी नांगल चौधरी में सबसे भारी समस्या तो पहले तो पीने के पानी की है जी। दूसरी समस्या आज एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो नहरी पानी की भी समस्या है। हाँ। तीसरी समस्या बिजली की अगर बात करें तो बिजली की समस्या भी बड़ी भारी प्रॉब्लम है। आज तक हरियाणा प्रदेश बना हाँ। उसको लेकर के, और जो लो के खंभे लगाए गए थे वो आज भी जूं के तू खड़े हैं। तो मैंने कई बार हरियाणा विधानसभा में अपने क्वेश्चन लगाने का काम किया। हरियाणा विधानसभा में मैंने इस बातों की आवाज उठाने का काम किया जी। लेकिन हरियाणा विधानसभा में जब मैं अपने क्वेश्चन लगा करके मंत्री से इन बातों के बारे में पूछने का काम करता हूँ, मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह होगा से मैंने पूछने का काम किया तो उन्होंने मेरे को कई बार आश्वासन देने का काम किया। दूसरी तरफ आज रोडों की बात भी करूं तो आज मेरे नांगल चौधरी में आज 3 तोड़ लगाने का सरकार ने काम किया, जबकि आज मेरे नांगल चौधरी में किसी रोड पे इन्होंने रोड की बजाय गड्ढों में रोड बदलने का काम किया। तो मैंने इसका भी क्वेश्चन लगाने का काम किया, सरकार से पूछने का काम किया कि जहां आपने रोड बनाए। बहादुर सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन आपको बता दें कि बहादुर सिंह यहाँ कह रहे थे कि इनके हलके की सबसे अहम समस्याएं पीने के पानी की समस्या है, नहरी पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और सड़कों का जो हाल है वो बेहाल है। हमारे साथ शर्मा जी हैं पहले कॉलर हमारे साथ। जी शर्मा जी, बताइए। हेलो जी, बोलिए। हाँ, विक्की शर्मा बोल रहा हूँ नारनौल से। कहिए। विधायक जी से मेरा सवाल है हाँ। कि विधायक जी महेंद्रगढ़ में रहते हैं, नारनौल रहते हैं, नांगल चौधरी रहते हैं। हाँ। यहाँ किसी भी आदमी को आने और जाने के लिए सबसे पहले सोचना पड़ता है रोड के बारे में कि विधायक जी इनको क्रॉस करते हैं तो कैसे करते हैं। क्या विधायक जी के पास अपना कोई फंड या अपना कोई अस्तित्व गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं मिला हुआ कि सिर्फ रोड की व्यवस्था तो कम से कम ठीक कराएं कि लोग यहाँ आने के लिए परहेज ना करें। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं। बहादुर सिंह जी, ये जानना चाहते हैं कि सड़कों का बेहद बुरा हाल है तो आप इन्हें ठीक क्यों नहीं करवाते? क्या आपके पास अपना कोई फंड नहीं है? कहिए। पहली बात तो ऐसा है कि हमारे पास में विधायक के पास में कोई कोटा नहीं होता जी। दूसरी बात, हम अपोजिशन के हैं। अपोजिशन का आदमी अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। कई बार हमने इन रोडों के लिए धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल बहरी गूंगी हो चुकी। आज ये सारी समस्याओं को लेकर के मैंने बार बार विधानसभा में क्वेश्चन लगाए और इस प्रकार से मेरे भाई पीपी ने बताया कि बहादुर सिंह कौन से रोड से जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि रोड से मैं जाता हूँ, लेकिन मैं महेंद्रगढ़ में भी आज महेंद्रगढ़ से चल करके जब नारनौल की तरफ जाता हूँ तो कहीं न कहीं अप्रोच रोड से जहाँ कच्चे रास्ते हैं उनके माध्यम से जाकर के हम जाते हैं। हम तो रोड पर चलने वाले आदमी हैं, जबकि कांग्रेस के लोग हवाई जहाज में या ऊपर चल करके, और जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो बासोद में उतर के और उसको तुरंत 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर के ये कांग्रेस के लोग उस रोड को दिखाने का। चलिए, बेहतर बहादुर सिंह जी बने रहिए हमारे साथ। तो इनका कहना है कि सड़कों से तो ये भी गुजरते हैं और ये जानते हैं कि सड़कों का हाल बेहाल है, लेकिन सरकार इनकी सुनती नहीं। और ये बात सच है कि विधायक के पास अपना कोई फंड नहीं है और इस मसले पर हम पहले भी अपने शो में बात कर चुके हैं कि अगर विधायकों को फंड दिया जाए तो शायद ये जो भेदभाव का आरोप है ये शायद थोड़ा कम हो जाए। बहरहाल हमारे साथ सतीश जुड़े हुए हैं। बताइए सतीश। मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता की समस्याएं उनको सुननी चाहिए, जनता के बीच बैठना चाहिए जी। लेकिन जब से ये विधायक बने हैं राजाशाही ढंग से अपने इलाकों में घूमते हैं, जनता की बात नहीं सुनते, उनके बीच नहीं बैठते।
जनता को इसको लेकर के काफी नाराजगी है। क्या विधायक बनने के बाद में वो जनप्रतिनिधि नहीं रहते? आपका ये कहना है कि वो लोगों से नहीं मिलते? जी बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि लोगों से नहीं मिलते और विधायक बनने के बाद में। बहादुर सिंह जी, यहाँ सतीश जी ये पूछना चाहते हैं, इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि आप लोगों से मिलते नहीं, उनकी समस्या नहीं सुनते। जिस प्रकार से सतीश जी ने जो बात बताई, मेरा हर एक सोमवार की मीटिंग को छोड़ करके, चंडीगढ़ की मीटिंग होती है उसको छोड़ करके बाकी 6 दिन सारे के सारे विधानसभा में गुजारने का काम करता हूँ। हर आदमी के दुख में सुख में और हर आदमी की समस्या सुन करके सरकार के कान खोलने का काम करता हूँ। और ये बात अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा राजाशाही आदमी नहीं हूँ। मैं जिस प्रकार से जिस परिवार से उठ करके आया, मैं एक नॉर्मल परिवार से उठ करके 2-2 रुपए की मजदूरी करने वाला आदमी। बेहतर बहादुर सिंह जी, तो उनका ये कहना है कि वो लोगों से मिलते हैं, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन वो नहीं मिल पाते क्योंकि उनको कामकाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, अदरवाइज वो अवेलेबल होते हैं। सतीश जी, आप एक बार फिर से कोशिश करके देखिए अगर आपकी कोई मांग है बहादुर सिंह से मिलने की, क्योंकि वो इस कार्यक्रम के जरिए ये जरूर आश्वासन दे रहे हैं कि वो लोगों को मिलते हैं और उनके लिए वो अवेलेबल भी हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, राजेश। बताइए राजेश। हेलो, नमस्कार विधायक जी। जी बोलिए, सुन रहे हैं वो। सर, विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने नांगल चौधरी में चुनाव जीतने के बाद कितनी बार दौरा किया, कितनी बार जन समस्याओं को सुनने के लिए मीटिंग ली? आपका कहना है कि वो नांगल चौधरी नहीं आते? हाँ जी, नांगल चौधरी बिल्कुल नहीं आते वो। आपने उनसे मिलने की कोशिश की? हाँ, कई बार कोशिश की। वो अपनी पार्टी की मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, कभी महेंद्रगढ़, कभी कनीना, कभी कोसली। नांगल चौधरी बिल्कुल कम आते हैं। चलिए बहादुर सिंह जी, एक और कॉलर राजेश का भी ये कहना है कि आप नांगल चौधरी नहीं जाते लेकिन पार्टी मीटिंग्स में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कई बार कोशिश की आपसे मिलने की, क्या कहेंगे? शायद मेरे भाई जी वो शायद मेरे से मुलाकात नहीं हुई होगी, लेकिन नहीं तो 1 महीने में तो मैं 1 बार मीटिंग लेता हूँ और नांगल चौधरी से हर दूसरे रोज मैं वहाँ से गुजरता हूँ। मैंने अपना खनवास में एक स्कूल भी बना करके, अपना रेजिडेंस भी बना करके और वहाँ लोगों की समस्या सुनी है। और कई बार दुकानों पर बैठ करके जितने मेरे से काम हुए वो मैंने किए हैं। तो बहादुर सिंह जी, आपका ये कहना है कि ये जो लोग इस बात को उठा रहे हैं कि आप मिलते नहीं है, ये बात निराधार है, गलत है? बिल्कुल गलत है। चलिए, हमने आपके इलाके के कुछ लोगों से बातचीत की, आइए वो भी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। कुछ नहीं हुआ, सड़कें सारी दर हो रही हैं। नारनौ से और आपके रामबास रोड है वो बिल्कुल डैमेज हो रहा है। हमारे जो विधायक हैं राव बहादुर सिंह जी हल्के से, उसने भी क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया, ना गांव में कभी जाते हैं ना कोई और करते। चुनावी समय में वादे किए थे कि मैं विधायक बनने के बाद में इस इलाके का विकास करूँगा, इतना वो करूँगा। जो भी उन्होंने घोषणाएं की थी, आज तक कोई घोषणा उन्होंने पूरी नहीं की। जो हमारे विधायक बहादुर सिंह है, उन्होंने आज तक किसी गांव में दोबारा चुनाव के बाद आए नहीं है और एक हरियाणा के सबसे बड़े शराब के व्यापारी है। बलात्कार तक के उन पर केस लगे हुए हैं और जनता को मिलना तो क्या, जैसे बड़े बड़े मंत्री चलते हैं वैसे गाड़ियों में चलता है, किसी जनता से मिलता नहीं है। जब हम उनसे कभी कोई काम होता है तो उनसे बताते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। तो एक बिजली के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए बोलते हैं तो उनके पास बहाना होता है कि हमारी सरकार नहीं है। वैसे कोई सार्वजनिक काम के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारे को ग्रांट नहीं मिलती। नांगल चौधरी कोई विकास कार्य नहीं हुआ, न तो फिलहाल विधायक कोई विकास कार्य करवाया, न कांग्रेस सरकार होता ही कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हुड्डा सरकार घोषणा कर देती है, घोषणा कोई अमल नहीं होता। तो ये था इनके हल्के के लोगों का कहना कि विकास नहीं हुआ है और जो इनके विधायक हैं वो वहां उनको मिलते भी नहीं है, नजर भी नहीं आते। बहरहाल जानेंगे कि बहादुर सिंह जी का इसके बारे में क्या कहना है, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है पूरन सिंह। बताइए पूरन जी, क्या बोलेंगे? हाँ जी, पहले तो मैं आपके जनता टीवी को जो है बधाई देना चाहता हूँ, जो आपने इतना बढ़िया अच्छा काम किया है। उसके बाद मेरा एमएलए जी विधायक साहब से सवाल है कि हरियाणा के अंदर जो दलित महिला बलात्कार के जो घटनाएं ज्यादा घट रही है और
दलित अत्याचार की जो घटनाएं ज्यादा चल रही है, ये मुख्य विपक्षी पार्टी में है, एमएलए साहब जो विधान उसमें बैठते होंगे, वहाँ ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जी चलिए जानते हैं। बहादुर सिंह जी, यहाँ ये कॉलर, बहादुर सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बहादुर सिंह जी से शायद हमारा संपर्क नहीं है इस वक्त। हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इन सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपने सुना कि बहादुर सिंह जी ने लगातार ये कहा कि वो लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहे हैं। बहरहाल उनका कहना है कि वो अवेलेबल रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। और जहाँ तक विकास की बात है तो विकास नहीं हुआ, इसके बारे में बहादुर सिंह जी का अब तक ये कहना था जितने समय वो हमारे कार्यक्रम में रहे कि वो विपक्ष में हैं, इसलिए सरकार उनकी सुनती नहीं है। वो मुद्दे जो उठा रहे हैं, बात भी अपनी रख रहे हैं, लेकिन सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। बहरहाल आइए ये भी जान लेते हैं कि इनके विपक्ष के लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं। आइए वो भी सुनते हैं। जब तक इलाके में आदमी नहीं जाएगा, लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं होगा, तब तक लोग उसको एक तरह से इग्नोर सा कर देते हैं, या उससे अब तो ऐसे जमाना आ गया कि वो लोग उल्हाना देते हैं कि भाई आपने अब तक वोट लेने के बाद क्या किया। अब आज आप जब वोटिंग का समय आ रहा है तो आज आप हमारे पास गांव में हमारे दुख सुख में शामिल होने आ रहे हो। अब 3 साल तक आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, किसी की भी अच्छी बुरी खबर लेने के लिए नहीं आई। बहादुर सिंह जी आप सुन पा रहे मेरी आवाज? जी जी। चलिए आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे साथ एक कॉलर थे, उन्होंने ये जानना चाहा कि जो दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं उसके लिए, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी से हैं, किस तरह से अपनी आवाज बुलंद करते हैं? हमारी पार्टी जब भी से जींद में मीरपुर में कांड हुआ, हमारी पार्टी ने विधानसभा में और जिला सत्र पर हर जगह दलित के लिए, कानून के लिए, हर जगह हमने आवाज उठाने का काम किया है। हाँ। अब भी जब ये कल परसों जो कांड हुआ, उसको भी हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा इस मामले को उठाने का काम किया है। जितना दलित पार्टी के लिए हमारी पार्टी ने किया, शायद इस हरियाणा प्रदेश में क्या देश में कोई पार्टी कर नहीं सकती। चलिए बेहतर है। हमारे साथ महेंद्र जुड़ गए। बताइए महेंद्र, क्या कहेंगे? मैडम नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैडम जी, विधायक जी से एक सवाल है कि पिछली विधानसभा सत्र में जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर गीता बुक्कल हैं, उन्होंने जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय हरियाणा के अंदर, उनके स्टाफ को टेक ओवर करने की घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा अमल में अभी तक भी नहीं आई है। क्या विधायक जी जो अगला सत्र आएगा इस विषय में कुछ हमारी मदद करेंगे क्या? चलिए जानते हैं। बहादुर सिंह जी, यहाँ इनका ये पूछना है कि गीता बुक्कल ने कहा था जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं उनकी टीचर्स को टेक ओवर किया जाएगा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो क्या अगले सत्र में आप इन टीचर्स की आवाज बुलंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पार्टी तो ये भाई तो आज जिस प्रकार से सरकार ने टेक ओवर करने की बात कही थी, पिछली बार भी हमने इस आवाज को उठाने के लिए जब हमने आवाज उठाई तो उससे पहले हमें नेम कर करके और बाहर करने का काम सरकार ने किया था, लेकिन अब की बार भी हम इन सारे भाइयों की आवाज को उठाने का काम करेंगे। हम तो यहाँ तक कि आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन, अगर चंडीगढ़ की, पंजाब की बात करें तो वहाँ जेपीटी ग्रेड मिलता है, और हमारे यहाँ 4th क्लास की भांति इनको तनख्वाह देने का काम सरकार करती है। हम इन सारी बातों को भी विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। चलिए बहादुर सिंह जी, आपने कहा ये सारी बातें तो आप उठाएंगे विधानसभा में। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके हलके के इतने बड़े अहम मुद्दे हैं, उनको पुरजोर से उठाने के लिए आपने अब तक क्या क्या किया है? कितनी बार आप धरने दिए हैं, कितनी बार सड़कों पर उतरे, कितनी बार लोगों को साथ लेकर अपनी आवाज बुलंद की है? जहाँ तक मेरे हलके की बात है, वहाँ मैंने टाइम पर भी जब भी कोई बात हुई, ये ठीक बात है कि मैंने ऐसा काम तो किया नहीं। अगर रोड जाम कर करके और यातायात को कहीं कहीं फासक बना करके वो काम तो मैं कानून से करता हूँ, लेकिन जब भी कोई बात आई तो प्रशासन की डिस्ट्रिक्ट के या तो ऑफिस में या एसपी के ऑफिस के सामने जाकर के
हमने ज्ञापन देने का काम किया और सरकार को अवगत करा करके माननीय राज्यपाल तक वो अपनी मांग पहुंचाने का काम हमने हर समस्या को लेकर के पहुंचाने का काम किया। और बताता हूं कि मैं हरियाणा प्रदेश में पहली बार नांगल चौधरी का विधायक बनने के बाद में शायद डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में मेरे जितने क्वेश्चन और जितनी मैंने डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की खास करके नांगल चौधरी की समस्याएं उठाई हैं वो विधानसभा में आप निकलवा करके देखें, अपना आप पता लगे। बहादुर सिंह जी, ये हर विधायक जिससे अभी तक हमने इस कार्यक्रम में बात की है, यकीन मानिए सबने ये कहा, वो विपक्ष का रहा हो या पक्ष का रहा हो, कि उसने सबसे ज्यादा विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन एक बात जो सामने आई वो ये कि लोगों का यही कहना है कि हमारे इलाके में विकास नहीं हुआ, अगर हुआ है तो फिर वो उस तरीके से नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, या विधायक ने उनकी बात नहीं सुनी। बहरहाल ये फैसला, क्योंकि ये बहस बेवजह होगी, इसलिए इस फैसले को हम जनता पर ही छोड़ते हैं। ये फैसला तो आवाम ही करेगी कि वो क्या सोचती है कि कितना विकास हुआ या नहीं हुआ। हमारे साथ सचिन जुड़ गए हैं, बताइए सचिन। हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं विधायक साहब की बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ जी, इसमें विधायक साहब विपक्ष में बैठे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ। अच्छा, कांग्रेस सरकार ने अभी तक क्या? चलिए, सचिन का यहाँ कहना है कि विधायक कोशिश करते हैं लेकिन काम नहीं हो पाते। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, जी बताइए, क्या आप सुन पा रहे मेरी आवाज? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं है। बहादुर सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, लोगों का ऐसा मानना है कि आप कमजोर विधायक के रूप में रहे हैं, जितना दबाव आप सरकार पर बना सकते थे अपने कामों को लेकर, उतना दबाव आप बना नहीं पाए। आप क्या कहना है? मैं आपको मैडम बताना चाहता हूं कि अगर तक उठाई हूँ जी, तो शायद इस पूरी विधानसभा में 90 विधायकों में सारे के सारे मेरे सबको मिलेंगे। मैं ऐसा एक विधायक हूँ कि मैंने कोई चुनाव पैसे कमाने के लिए या कोई राजनीति में रह करके मेरे परिवार या मेरे मिलने वालों को एडजस्ट करने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। हाँ। मैं आपकी जानकारी में बताता हूँ, मैं बड़े गरीब घर से पैदा हुआ और गरीब घर से पैदा होकर के मैंने अपना बिजनेस अच्छा प्रकार से चलाने का मैंने महज इस राजनीतिक में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और बेईमानी थी उसको खत्म करने के लिए मैं राजनीतिक में आया था। मैंने आज तक 3 चुनाव लड़े और 3 चुनाव में एक राजस्थान में लड़ा, 2 चुनाव मैंने यहाँ लड़े। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया पैसा, 1 रुपया माड़ा या एक भी किसी आदमी को आपस में भाईचारा बिगाड़ने का काम मैंने नहीं किया। चलिए बेहतर बहादुर सिंह जी, आपने अपनी बात रखी, समझ रहे हैं कि आपके चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद क्या था। बहरहाल हमारे साथ नमन है, उनकी बात सुनते हैं, क्या कहेंगे वो, बताइए नमन। प्रधान जी नमस्कार, आपकी आवाज सुन रहे हैं, बताइए, बोलिए। एमएलए जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि विपक्ष के विधायक हैं, क्या उन्होंने बेरोजगारों के बारे में कोई आवाज उठाई है क्या? चलिए जानते हैं। बहादुर सिंह जी, बेरोजगारों को लेकर आपने क्या आवाज उठाई? मेरे ख्याल में मैंने तो, मेरे भाई को पता भी होगा कि जब भी अखबार के माध्यम से या जब भी कोई बात विधानसभा में आई, मैंने बार बार मेरे नांगल चौधरी की और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की आवाज को बुलंद करने का काम किया जी। मैंने तो यहाँ तक मुख्यमंत्री को चैलेंज देने का काम किया कि हम आरटीआई के तहत आप अपनी रिपोर्ट निकलवा करके देखें। और हमारी यहाँ की सांसद सुप्रीति की माँ को भी, किरण चौधरी को भी मैंने चैलेंज करने का काम किया। आपने अपने डिपार्टमेंट में जितनी नौकरियां दी वो सारी की सारी तुसाम हल्के को देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने भी जितनी नौकरियां निकाली वो सारे के सारी नौकरी 1 किलो ही हल्के को देने का काम किया। हमने हर आवाज बुलंद करने का काम किया, लेकिन सरकार है नहीं, और सरकार नहीं है तो इसलिए लोग सुनते नहीं। और वो अपनी बात तो आप सारे हरियाणा में आपको पता है किस प्रकार से सरकार चल रही है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार इस हद पहुंच चुका कि शायद ये देश फिर गुलामी की तरफ, ये थोड़ा दिन और रहे तो गुलामी की तरफ धकेलने का काम ये कांग्रेस लोग करेंगे। मैंने जहाँ तक रहा जी, मैंने मेरी 4 साल में जितना भाईचारा और आपस में अगर कोई बात की हुई गाँव में तो बैठा करके समझौता करवा करके और भाईचारा बनाने का काम मैंने आज तक किया है। चलिए बहुत बेहतर। सुमित है हमारे साथ, बताइए सुमित। हाँ जी कहिए। हाँ जी, अब की बार जी कांग्रेस ने बिल्कुल भी विकास नहीं करवाया जी। कांग्रेस ने विकास नहीं करवाया,
ठीक है, ये आपका कहना है। बहादुर सिंह जी, इनका कहना है कि कांग्रेस ने विकास नहीं करवाया, लेकिन एक बात जो लोग और भी जानना चाहते हैं वो ये है कि अपने हलके के विकास के लिए आप सरकार पर कितना दबाव बना पाए हैं। क्या आप अपने इस पूरे कार्यकाल के काम से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं मेरे काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। इस बात को लेकर के मैंने लोगों से वोट मांग करके मेरे को लोगों ने एमएलए बनाने का काम किया था। मैंने बड़े बात दिखा करके कि मैं एमएलए बनूंगा तो मैं आपके बड़े यहाँ के रोड, यहाँ की बिजली और यहाँ के पानी का प्रबंध करवाने का मैं काम करूंगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं अपनी बातों पर खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि सरकार नहीं। और मैंने कई बार जब भी विधानसभा चलती है, वैसे तो ये विधानसभा चलाते नहीं, मुश्किल से 2 रोज चलाते हैं। और उसमें भी पहले दिन माननीय राज्यपाल के अभिभाषण करवा करके और खत्म कर देते हैं। जिस प्रकार से 6 को चलेगी और 6 को अभिभाषण करवा करके आज छुट्टी कर देंगे और फिर ये 9 को चलाएंगे शाम को, और शाम को 2 बजे से लेकर के और 2 बजे जब हम अपनी प्रस्ताव उठाएंगे तो शायद ये फिर हमें नेम कर करके बाहर करने का काम करते हैं। हमारी समस्या तो सुनी नहीं जाती, कोई नहीं कि मैं मेरे काम से संतुष्ट नहीं। तो ये अपने काम से संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल यकीनन, क्योंकि लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। हमारे साथ राजीव है, बताइए राजीव। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपका चाहूंगा कि आपने जो एमएलए ऑनलाइन जो प्रोग्राम ये चलाया है, इसमें जो पब्लिक की आवाज को आपने बुलंद किया है, मैं विधायक जी से और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये दलित छात्राओं पर जो ये अत्याचार हो रहे हैं इस कांग्रेस सरकार में, चाहे वो जींद का मामला हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ का मामला हो, चाहे वो करनाल का मामला हो, कहीं का मामला हो, कि इसमें विधायक जी आने वाले 6 सितंबर को जो हरियाणा विधानसभा का सत्र अभी चालू होगा, क्या विधायक जी जो दलित छात्राओं पर जो ये प्रताड़ित हो रहे हैं इस सरकार में, क्या इसकी आवाज उठाएंगे? और आप भी क्या अपने चैनल? जी हाँ राजीव जी, हम अपने चैनल की तरफ से तो आपको जरूर बता दें कि हम हर मसले को जरूर उठाते हैं, खास तौर से वो जो आप लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हो, फिर वो किसी भी वर्ग के साथ जुड़ा हो, क्योंकि जनता टीवी का मतलब ही ये है आपकी आवाज और आपकी ताकत। बहरहाल बहादुर सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजीव ने आपसे ये पूछा है कि जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, अभी जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा, क्या आप उसमें ये बात उठाएंगे? ऐसा है, मैंने ये अभी जब मैंने अपने क्रिश्चन लगाए उसके बाद में ये 2 रोज से कांड हुआ है। हाँ। लेकिन हम इमीडिएटली माननीय स्पीकर से परमिशन लेकर के इस आवाज को उठाने का काम बिल्कुल जोर शोर से करेंगे, क्योंकि ऐसी हालात आज प्रदेश में बढ़ चुकी। पहले तो जब एक कोई द्रौपदी का किरण हुआ तो शायद एक बार हुआ था, आज तो दिल्ली पुलिस की बात करें कि 80 लड़की कोई स्कूल में जाने वाले की बात करें, और कि आज तो थाने में बैठे थानेदार के थाने में बैठी महिला लेडीज की बात करें। आज तो इस प्रकार का प्रशासन हो गया कि किसी प्रकार से कोई सुरक्षित नहीं। हम इस आवाज को उठाने का काम करें, लेकिन चलिए बेहतर। बहादुर सिंह जी, वक्त की कमी है, मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप ये खुद मानते हैं कि आप अपने काम से खुश नहीं हैं, बहुत कुछ आप नहीं कर पाए हैं, तो अब फिर से चुनाव आएंगे, लोगों के पास फिर से आपको जाना होगा, वोट मांगेंगे, लोगों के आगे आपको जवाब भी देने होंगे, आपकी जवाबदेही भी तय होगी, तो क्या कहेंगे लोगों से? इस पूरे कार्यकाल में तो आप कुछ कर नहीं पाए हैं। जब मैं जाऊंगा, पहली बात तो मुझे पार्टी अगर वहां से टिकट देगी, और जब मैं चुनाव लड़ूंगा, तो लोग मेरे से बिल्कुल, आज भी जब मैं जाता हूँ हर दूसरे महीने में कोई न कोई नुक्कड़ सभाएं लेकर के मिलता हूँ, तो लोग आज भी सवाल करते हैं कि आपने किया क्या। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं उनका काम कोई नहीं करवा पाया, कोई नौकरी नहीं दिवा पाया, नहीं कोई बड़ी ऐसी इन्हें स्पीच ला करके लगवा पाया। लेकिन आने वाले टाइम में तो मैं जितना ही कह सकता हूँ कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं आपके इस नांगल चौधरी में जितनी बकाया काम है, और मैंने आपसे वादा किया था, वो माननीय ओम प्रकाश चौटाला अगर मुख्यमंत्री बने तो इस नांगल चौधरी की कायाकल्प करने का काम हमारी सरकार करेगी। बेहद शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहादुर सिंह जी। फिलहाल वो एक सपना जरूर आपको दे रहे हैं
कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो अपने वायदे पूरे करेंगे, लेकिन इसके लिए कितना इंतजार करना होगा ये कहना अभी बेहद मुश्किल है। अब वक्त तो चला है ये जानने का कि विधायक के दावे क्या कहते हैं, जनता की राय क्या बोलती है और जनता टीवी का सर्वे क्या कहता है।